नमस्कार साथियों, मैं अमनदीप टांडी आज आप सभी के साथ फिर से लाइव जुड़ा हूँ। साथियों, मैं पूरे मंडी आदमपुर वासियों से आज कुछ बात करने के लिए हाजिर हुआ हूँ नगर पालिका के मुद्दे के ऊपर। पिछले कई दिनों से नगर पालिका का जो मंडी आदमपुर में घमासान मचा हुआ है उसके ऊपर आज मैं कुछ न कुछ बात रखूँगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन सुनना ज़रूर। तो साथियों, 3 साल हो चुके हैं मंडी आदमपुर में नगर पालिका बने हुए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडी आदमपुर और आदमपुर गांव की नगर पालिका एक साथ बनी थी, लेकिन एक समय आया कि आदमपुर गांव के लोगों ने संघर्ष किया और उनका संघर्ष कामयाब हुआ, उनको जीत मिली, उन्होंने नगर पालिका तुड़वा ली। आदमपुर गांव नगर पालिका से बाहर हो गया। और जबकि मंडी आदमपुर के लोगों ने वहाँ डिप्टी सीएम के पास गए थे कि हमें नगर पालिका चाहिए। तो साथियों, नगर पालिका के हक में मैं भी था शुरू के अंदर। जब नगर पालिका नहीं थी तो मैं भी सोचता था कि मंडी आदमपुर में नगर पालिका होगी तो बहुत से विकास कार्य होंगे, विकास के काम होंगे। तो मंडी आदमपुर में नगर पालिका आ गई। सारे आदमपुर के लोग खुश हुए कि अच्छी साफ़ सफाई होगी, कूड़ा उठेगा, रोज़गार मिलेगा लोगों को, गलियां पक्की होगी, घरों में पीने का पानी साफ आएगा, सड़कें बनेंगी, लाइटें लगेंगी, चौक बनेंगे। इस तरह के तमाम चीज़ों के लिए नगर पालिका का यहाँ पर आना बहुत आवश्यक था। नगर पालिका बन चुकी थी। एक समय आया जब नगर पालिका बनकर तैयार हो गई, लेकिन उस नगर पालिका के बनने के बाद मंडी आदमपुर में कोई विकास का काम नहीं हुआ। तो लोगों को जब समझ में आया, आदमपुर की जनता को पुनः समझ में आया कि नहीं, इस नगर पालिका में कोई काम नहीं हो रहे, तो हमारे आदमपुर के लोग, मेरी मंडी के लोग धरने पर बैठे कि इस नगर पालिका को तुड़वा दी जाए। लेकिन सरकार ने नगर पालिका को नहीं तोड़ा और आज तक इस नगर पालिका को नहीं तोड़ा। अब कुछ लोग कहते हैं जी आप आदमपुर गांव वालों के साथ क्यों नहीं बैठे धरने पर। उसका भी एक कारण मैं आज आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि हम सोचते थे कि विकास होगा, लेकिन हमें क्या पता था विकास के नाम पर हमारे साथ धोखा होगा। तो साथियों, इसलिए हम आपके साथ नहीं बैठे थे। लेकिन फिर हमारी आत्मा जागी या हमें बुद्धिजीवी लोगों ने गाइड किया या हमें खुद महसूस हुआ कि नगर पालिका टूटनी चाहिए। वीडियो पूरी सुनना, ज़रूर सुनना। मैं पूरा किस्सा आपको आज क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद हम धरने के ऊपर बैठे तहसील के आगे। तो साथियों, हमारा धरना भी लंबा चला। 45 दिनों तक हमारा धरना चला। हमारे धरने के प्रधान नगर पालिका हटाओ संघर्ष समिति के प्रधान थे विनोद सोनी उर्फ बचना सोनी। उनके नेतृत्व में हमारा धरना चला और बड़े बड़े लीडर उस धरने पर आए थे। खुद कुलदीप जी बिश्नोई भी धरने पर आए। उन्होंने कहा था कि आपने गलती कर दी, जब मैंने आदमपुर गांव की नगर पालिका तुड़वाई तो उस समय आप मेरे को बोल देते। कुलदीप जी, हमें नहीं पता था उस टाइम कि यहाँ मंडी के अंदर नगर पालिका में कोई काम नहीं होंगे, तो इसलिए हम नहीं बोल पाए थे। हमने सोचा आदमपुर में विकास होगा, वो हमारी गलती है कि हमने गलत किया। लेकिन आपने कहा धरने पर आकर मैंने आदमपुर गांव की नगर पालिका तुड़वा दी और ये भी नगर पालिका मैं तुड़वा दूँगा। तो उस समय उस चीज़ को अब काफ़ी समय हो चुका है, बात सिरे चढ़ी नहीं। मंडी आदमपुर के लोगों ने पूरा एक जुलूस निकाला था बाज़ार के अंदर, पूरी दुकानें बंद हुई थी। मंडी आदमपुर के लोगों ने हमारा बड़ा ही तहे दिल से साथ दिया, बड़ी खुशी हुई थी। आज समय कहाँ पहुँच गया। 3 साल नगर पालिका को बने हुए हो गए, लेकिन विकास के नाम पर कोरा घपला हुआ है। मैं आज आपको इस बात के ऊपर डिस्कस करने के लिए आया हूँ। अब मैं मुख्य बात शुरू करता हूँ, क्लियर करूँगा पॉइंट टू पॉइंट। वीडियो सुनना, सारे आदमपुर के लोग सुनना और कमेंट करके अपनी राय ज़रूर देना। मंडी आदमपुर के लोग डीसी साहब से मिलने के लिए गए। वहाँ पर मीटिंग शुरू हुई। डीसी साहब ने हमसे पूछा कि आदमपुर के लोग क्या चाहते हैं। वहाँ पर गणमान्य लोग सारे मौजूद थे। उन्होंने कहा जी हमें नगर पालिका नहीं चाहिए। डीसी साहब ने कहा कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, नगर पालिका आप लोग क्यों नहीं चाहते। तो नगर पालिका उन्होंने कहा जी एनडीसी के नाम पर जो घपला हो रहा है और डेवलपमेंट चार्ज के नाम पर जो लोगों को ठगा जा रहा है। एक मेरा दोस्त मेरे को मिला, उसने अपना मकान नगर पालिका के कोर्डिंग बनवाया तो 50,000 रुपये उसको नगर पालिका में भरने पड़े, तब वो मकान की चीज़ें वो शुरू कर पाया। तो साथियों, अगर नगर पालिका में इतना ही फ़ायदा होता तो हरियाणा के मुख्यमंत्री आदमपुर की धरती से बने विधायक चौधरी भजनलाल जी मंडी आदमपुर में कब की नगर पालिका बना देते। उनको भी पता था कि नगर पालिका में कोई फ़ायदा नहीं, जो काम पंचायत में हो सकते हैं बिना भ्रष्टाचार के वो कहीं नहीं हो सकते। तो उन्होंने भी नगर पालिका मंडी आदमपुर में नहीं बनाई। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डीसी साहब ने हमें संतुष्ट किया, आश्वासन दिया कि 5 दिनों के अंदर नगर पालिका का सर्वे होगा। आपके पास नगर पालिका के सर्वे वाले अधिकारी आ भी रहे होंगे, वो आपसे पूछते भी होंगे कि मंडी आदमपुर में नगर पालिका चाहिए या नहीं चाहिए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप अपनी राय क्या देते हैं, कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए। मंडी आदमपुर का एक बहुत बड़ा धड़ा वो कहता है कि नगर पालिका नहीं चाहिए, लेकिन कुछ एक मंडी आदमपुर के लोग, मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जो कि भाजपा के ही पदाधिकारी है। मैं तो ये कहूँगा वो लोग नहीं, वो कमीशन खोर लोग हैं। उनका कमीशन बंधा हुआ है नगर पालिका के अंदर।
वो गए डीसी साहब के पास, उन्होंने कहा जी नगर पालिका नहीं टूटनी चाहिए, और आदमपुर के लोग गए नगर पालिका टूटना चाहिए। इस आदमपुर को 2 भागों में बांटने का काम किया जा रहा है। मैं मंडी आदमपुर के लोगों से कहता हूँ आप एकत्रित रहे, एकता में ही बल है, संगठित होकर रहे। कुछ मैं मुद्दे आपके सामने बताऊंगा, क्लियर करूंगा नगर पालिका के फ़ायदे हैं या नुकसान है, आप ज़रूर सुनना। मंडी आदमपुर में नगर पालिका आने के बाद तिरंगा लाइट लगी खंभों के ऊपर। एक लाइट की कीमत अगर बाज़ार में जाओगे, वो लड़ी सी लपेटी है, वो सिर्फ मात्र 250 या 300 या 500 रुपये तक होगी। लेकिन नगर पालिका के कागज़ में जाओगे, उस एक लड़ी की कीमत 85-100 रुपये है, 8,500 रुपये की। आप सोच नहीं सकते, ये सब हमारे टैक्स के पैसे से लगी है। फिर उसके बाद में बात करता हूँ मैं स्ट्रीट लाइट की। जो खंभों के ऊपर लाइट लगी थी वो आज ख़त्म हो चुकी है, फ्यूज़ हो चुकी है। उसकी रोशनी धरती पर आती नहीं थी, जैसे कि आकाश में कोई तारा टिमटिमा रहा हो, इस प्रकार उसकी लाइट होती थी। 2 नंबर की ठगी। तीसरी, जो मेन चौक बनाए, एक चौक महज 5 लाख में तैयार हो जाता। मंडी आदमपुर के पास बना, अनाज मंडी के पास बना, लेकिन कागज़ में इसे 25 लाख का दिखाया गया। साथियों, 25 लाख में तो एक मकान तैयार हो जाता है आलीशान, लेकिन उस चौक में घपला हुआ। और भी बहुत से घपले हुए मंडी आदमपुर में नगर पालिका को लेकर। एनडीसी का हो गया, डेवलपमेंट चार्ज का हो गया, प्रॉपर्टी को लेकर हो रहे हैं। ज़मीन अगर बेचते हैं, प्लॉट अगर बेचते हैं, मकान बेचते हैं, उसके अंदर प्रॉपर घपला चलता है। मंडी आदमपुर के 2 नगर पालिका के अफसर सस्पेंड भी हुए। ये कमीशन कहाँ जाता है? विधायक तक जाता है या मंडी आदमपुर में भाजपा के जो लोग हैं उन तक जाता है? हमारे विधायक भव्य जी बिश्नोई है, पूछना चाहता हूँ विधायक जी, आपने आवाज़ उठाई थी, मैं मानता हूँ इस बात को। विधानसभा में आपने कहा कि 36 बिरादरी के लोग धरने पर बैठे हैं, आपकी बात सही थी, लेकिन आपकी बात सुनी क्यों नहीं जा रही? आप कोई विपक्षी पार्टी के तो विधायक है नहीं, आपकी सरकार है, आप उसी सरकार के एक चुने हुए नुमाइंदे हो आदमपुर में, और इसी चीज़ को लेकर आप आए थे कि मंडी आदमपुर में आऊँगा तो विकास करवाऊँगा। वो बात अलग है, विकास हुआ नहीं हुआ मंडी आदमपुर का, लेकिन आपने हमारी आवाज़ उठाई विधानसभा में, आपकी सुनाई क्यों नहीं हुई? क्या कारण रहा? क्या आपका दबाव नहीं है ऊपर? क्या आपके ऊपर चल नहीं पा रही है? कि आदमपुर के लोग आज फिर से सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि हमें मंडी आदमपुर में दोबारा धरना देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। रही बात लाइन पार के भाइयों की, वाल्मीकि समाज के कुछ लोग, मैंने एक वीडियो देखी थी, क्लियर करता हूँ, जो बात है वो मैं बिल्कुल स्पष्ट करूँगा। वाल्मीकि समाज के लोग भी एक वीडियो के अंदर कह रहे हैं जी नगर पालिका हमें चाहिए, हमारा कूड़ा उठ रहा है, हमारा कचरा उठ रहा है। उनकी मुख्य मांग थी कि हमें नौकरी मिलेगी, जैसे ही नगर पालिका बनेगी स्थायी नौकरी मिलेगी, हम काम करेंगे। वाल्मीकि समाज के कुछ लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 3 साल हो गए, कितनी की भाइयों की नौकरी मिल लगी 3 साल के अंदर नगर पालिका में? और कौन से विशेष काम हो गए आपके लाइन पार के क्षेत्र में, जवाहर नगर में? मेरे को एक काम बता दीजिए। भाजपा के लोग आपको बरगला रहे हैं, आप पंचायत के अंदर रहोगे, 5,000 के आसपास जॉब कार्ड है मनरेगा के, आपकी 100 दिन की दिहाड़ी साल में पक्की है। नगर पालिका में ऐसी कोई सुविधा नहीं, ठेके पर कर्मचारी लेंगे और हटा देंगे। वाल्मीकि भाई सोच रहे हैं कि सफाई का काम हमें मिल जाएगा, या फिर जो सीवरेज की सफाई करने का काम है वो मिल जाएगा, हमको रोज़गार मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा साथियों। अगर नगर पालिका में इतना ही फ़ायदा होता, भुन्ना, उकलाना, शिवानी, बरवाड़ा, इस प्रकार के तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो यहाँ पर नगर पालिका बनी हुई है, विकास के नाम पर वहाँ कोई ईंट नहीं लगी, सारा जगह तोड़ फोड़ हुई है। मंडी आदमपुर में क्या हुआ? खुदाई चल रही है, जब से नगर पालिका बनी है खुदाई ही खुदाई चल रही है। कोई भी पानी का लेवल सही नहीं किया जा रहा, कहीं पर सीवरेज की लाइन सही नहीं, पीने की पानी की कोई व्यवस्था नहीं, सीवरेज का मिक्स काम है। 3 साल से नगर पालिका में विशेष कोई कार्य हुए नहीं। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ, ऐसे कौन से फ़ायदे हैं जो बीजेपी के पदाधिकारी बता रहे हैं नगर पालिका के, हमें नहीं पता? अगर बीजेपी का कोई भाई इस वीडियो को देख रहा है तो वो कमेंट करके बताए, कोई भी अन्य पर्सन बताए नगर पालिका के फ़ायदे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताए, ताकि हमें पता चले। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नगर पालिका के समर्थन में है, तो भाई साहब आप धरना दो एक बड़ा, वो भी धरना दे, नगर पालिका के समर्थन वाले भी धरना दे और नगर पालिका के खिलाफ वाले भी धरना दे। जिसके धरने में मजबूती होगी जनता उसे देख लेगी। सर्वे चल रहा है मंडी आदमपुर में, 5 दिन का सर्वे है, शायद आज मंगलवार तक कह रहे थे कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में डीसी साहब निर्णय लेंगे पालिका रहनी चाहिए या टूटनी चाहिए। जहाँ तक मेरे को अनुमान है नगर पालिका टूटनी चाहिए। पहले सोचते थे विकास होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का अड्डा। कमेंट आते हैं कि जी हमने नगर पालिका में काम कर रखा है, 3 से 4 नगर पालिका मैंने काम किया था, टोटली भ्रष्टाचार का अड्डा है, कमीशन जाता है ऊपर तक। नगर पालिका क्यों नहीं हट रही? विधायक से कहना चाहता हूँ, विधायक जी अगर आप
का दबाव नहीं है तो क्लियर करे आकर जनता के अंदर। आज आदमपुर की जनता फिर से तैयार खड़ी है कि दोबारा धरना दिया जाएगा, वही तहसील होगी, वही आदमपुर होगा। इस बार बीजेपी की करारी हार हुई है, आगे जो विधानसभा का इलेक्शन होगा उसमें और करारी हार होगी। आदमपुर के गणमान्य लोग सारे कहते हैं कि नगर पालिका टूटनी चाहिए, सब पढ़े लिखे लोग कह रहे हैं। कौन से प्लाट बेचने हैं किनको, कौन से यहाँ पर डीलर है, सारा भाईचारा है मंडी आदमपुर का। भाई अगर आप भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप गरीब परिवार से हो, आपके पास एक मकान का जुगाड़ है, कल को आप अपनी बेटी की शादी करते हो या आप अपने लड़के को कहीं पढ़ाते हो, उसके लिए अगर आप अपने मकान को बेचना चाहोगे, नगर पालिका में नहीं बिक पाएगा मेरे भाइयों। वो प्लाट नहीं बिकेगा नगर पालिका के अंदर आपका। आप पैसे कहाँ से लेकर आओगे? अगर पंचायत होगी तो वो प्लाट बिक सकते हैं, आपकी कीमत होगी वो आपको मिल सकती है, आपका मकान कोई ख़रीद सकता है। नगर पालिका के अंदर ऐसा मकान कहीं कोई संभावना नहीं है कि आपका मकान या प्लाट बिक जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, वीडियो को शेयर ज़रूर करें, मेरे पेज को फॉलो करें। ऐसे हितमान वीडियो मैं आपके बीच में लेकर उपस्थित होता रहूँगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जिंदाबाद।